हेलो गाइस, ये है मेरी पल्सर RS 200 और इसका भी मॉडिफिकेशंस वगैरह बाकी है। इसमें लगाया था मैंने KTM 390 RC का टेल लाइट। यहाँ टेल टेडी कस्टमाइज बनाया गया है। ये फ्रेम भी मैंने खुद नहीं बनाया है, जो टोटली सिर्फ जैसे मैंने एक बंदे का वीडियो देखा था, वो बंदे ने बनाया था कि ये जो फ्रेम है इसके ऊपर लाइट उसने फिक्स कर दिया था। तो इन फ्यूचर कभी अगर लाइट निकालना हो तो तुम्हें ये फ्रेम भी चेंज करना पड़ेगा। और एक और बंदा था केरला का, उसने यहाँ टेल लाइट के साथ में इसको जोड़ दिया था, तो उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने आई थिंक ASY गैरेज करके एक है फेसबुक पे पेज, उसका फ़ोटोज़ वगैरह देखा था, तो उसका आइडिया कॉपी करके मैंने ये बनाया है। तो जिससे मेरा क्या हो जाएगा, जिससे कि ये फ्रेम जो है ये फ्रेम के साथ में ये अटैच नहीं है, तो इन फ्यूचर मुझे अगर लाइट चेंज करना हो तो सिर्फ लाइट चेंज हो जाएगा, मेरा फ्रेम डैमेज नहीं होगा। और जो बंदे ने एक ने बनाया था उसने क्या किया था कि ये जो लाइट है इसके साथ में इसको प्लास्टिक वेल्ड कर दिया था। तो इनकेस उसका फ्यूचर में कभी अगर लाइट ख़राब होता है तो उसको ये फ्रेम भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये फ्रेम पूरा चेंज करने के लिए उसको ये चेंज करना पड़ेगा, फिर मुझे वापस इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये वापस प्लास्टिक वेल्ड कराना पड़ेगा। इसलिए मैंने फिर वो तरीके से नहीं बनाया इसको। इसका अगर लाइट कनेक्शन देखेंगे तो इधर पे ऐसा बना है, ये मैंने टेम्प्रेरी वेल्ड किया हुआ है। इसको बाद में मैं ठीक से प्रॉपरली करा दूँगा। एक पट्टी यहाँ वेल्ड की हुई है और एक पट्टी जो है वो यहाँ वेल्ड की हुई है। और ये लाइट प्रॉपरली फिक्स हो उसके लिए मैंने उसे एक यहाँ पर ये जो पट्टी है वो लाइट के अंदर जाने के लिए यहाँ पर एक लगाई हुई है। इससे क्या होता है कि गाड़ी एकदम फिक्स हो गया है, बिल्कुल भी हिलती नहीं है, ना वाइब्रेशन देती है, कुछ भी नहीं। अगर इसका लाइट निकाल के दिखाता हूँ मैं तुमको। इसका एक फ्लैप यहाँ से खोलना है, ये फ्लैप यहाँ से खुलता है। चला ये कैमरा पकड़ो कि फ्लैप खोलो। Come on, baby. ये फ्लैप इस तरीके से खुल जाएगा। ये फ्लैप को भी मैंने कट किया है। ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये पूरा टोटली जॉइंट आता है नीचे से, इसको कट करके यहाँ से मैंने इस तरीके से बनाया है। पर्सनली मुझे इसकी जो लाइट आती है पल्सर RS की वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने इसको क्या किया है, किसी ने क्या किया, लाइट थोड़ा और नीचे ले लिया, यहाँ पर यहाँ तक ले लिया है। उसको गाड़ी में इतना लुक नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको यहाँ पीछे लेने के लिए इसका जो ब्रैकेट्स आता है पल्सर RS 200 का जो कंपनी ब्रैकेट है, उसके यहाँ पर है ना, यहाँ पर 2 नट का ये था, क्लैम्प थे, तो मैंने वेल्डिंग से कटवा दिया। मैं एक मिनट अभी लाइट निकाल के दिखाता हूँ। लाइट निकालने के लिए यहाँ पे मैंने 2 स्क्रूज थे, एक यहाँ था एक यहाँ था, वो मैंने खोल दिया है। एक ब्रैकेट जैसे मैं तुमको बताया जहाँ है वो भी निकाल दिया। तो अभी ये लाइट को सिर्फ मुझे ऐसा पीछे खींचना है। तो इस तरीके से मेरी लाइट पूरी बाहर आ जाती है, जिससे मुझे अगर फ्यूचर में कभी बदली भी करना हो तो बदली भी हो जाएगा, ना कुछ खर्चा लगेगा ना कुछ। तो फिर वो जो बंदे ने बनाया उसका मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तुमको, लिंक भी बायो में डाल दूंगा, तो तुम जाके देख सकते हो। ये देखो, ये जो पूरा फ्रेम है ये मैंने पूरा फाइबर ग्लास से बनाया है, फिर उसको पुट्टी वगैरह लगा के पॉलिश करके फिर कलर किया हुआ है, ब्लैक मैट ब्लैक कलर किया हुआ है।
इसका और भी फिनिशिंग का काम करने का बाकी है। जैसे मुझे वक्त मिलता जाएगा मैं करते जाऊंगा। ये जो टेल टेडी बनाया है मैंने, ये खाली नंबर प्लेट मैंने बाहर से लिया हुआ है, बाकी तो इसका पीछे का ब्रैकेट जो है वो RS में आता ही है। और ये वाली जो क्लैंप है, जो RS में टेल टेडी के नीचे जो ये रहता है रिफ्लेक्टर रहता है, उसकी मैंने पट्टी यहाँ यूज़ कर ली है, जो मेरे ब्रैकेट में यहाँ लग गई है। और हाँ, ये जो लाइट के लिए जो मैंने ब्रैकेट बनाया है, वो मैंने ये वाली जो पट्टी है, ये वाली, उसको थोड़ा बैंड वगैरह करके, 2 होल्स वगैरह करके, जैसे कि तुमको यहाँ दिख रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये, उसमें लाइट का पीछे का एक स्क्रू होता है जिससे लाइट घूमती नहीं है, वो यहाँ इसके लिए होल किया हुआ है। यहाँ पर पहले मैंने गलती से यहाँ कर दिया था, फिर बाद में उसको मैंने यहाँ कर दिया, जिससे लाइट मेरी है ना ऐसा घूमेगी नहीं। और 2 होल्स यहाँ किए थे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये यहाँ दिखता होगा तुम्हें, ये 2। और ये क्लैंप मैंने बनाया हुआ है। और ये जो लाइट का है वो ऑलरेडी अपने RS में आता ही है, सिर्फ ये क्लैंप तुमको बनाना पड़ेगा, जो क्लैंप मेरा समझो ना 50 रुपये में बन गया था। ये लाइट जो है वो मेरी गाड़ी की है। ये ब्रैकेट के लिए मैंने फाइबर ग्लास यूज़ किया है, जो मेरा 500 समथिंग कुछ खर्चा हुआ था। ये लाइट का मेरा 200 रुपये खर्चा हुआ था, सॉरी नंबर प्लेट के लिए। ये जो लाइट है वो मैंने कुर्ला से लिया है, कुर्ला CST रोड, जो 800 रुपीज़ की है। और ये क्लैम्प्स वगैरह में 50 रुपया कुछ खर्चा हुआ है, ये यहाँ। और इसका जो बैटरी चार्जर आता है वो पहले वो यहाँ होता है, एग्जैक्टली ये एरिया में होता है, तो मैंने उसको निकाल के यहाँ नीचे दबा दिया हूँ, जिससे मेरे लाइट में कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता है। तो सारा सेटअप दोस्तों यही है। ये थोड़ा तुमको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। मैंने एक बंदे को पूछा था, वो मेरे को उसने 5000 रुपये बताया था बाहर बनाने का, बट मैंने खुद ही बनाया इसको, तो मेरा 2-2.5 हज़ार रुपये में काम हो गया, ठीक है। और ये लाइट अगर वापस लगानी हो तो उसको यहाँ से अंदर डाल देना है, ठीक है। ये लाइट यहाँ से अंदर आ जाएगी। और इसका ये जो ब्रैकेट है, जैसे कि ये वाला ब्रैकेट है, पकड़ तो भैया, ये पकड़िए। हाँ, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये इसमें आपको इसका अलाइनमेंट करके इसका यहाँ अलाइनमेंट करके तुम पकड़ी रख, इसको अलाइनमेंट करके यहाँ पुश कर देना है। तो यहाँ पर भी लग गया है, वो यहाँ पर भी लग गया है। और यहाँ जो स्लॉट था ये कहाँ जा, ये यहाँ दिख रहा है KTM की लाइट का स्लॉट, तो यहाँ पर भी लग गया है। तो लाइट मेरी एकदम फिक्स हो गई है, जिससे ये ना गाड़ी में वाइब्रेशन देगी ना कुछ। इसके जो 2 बोल्ट्स वगैरह है तो मैंने यहाँ निकाल कर रखे हैं, ये 2 बोल्ट टाइट कर दूँगा तो मेरी गाड़ी एकदम टाइट हो जाएगी। और जब मैंने ये लाइट लगाया तो मुझे एक इशू हो रहा था, जैसे ये नंबर प्लेट है, इसकी हाइट एक्चुअली आती कम है, तो मेरा ये जो नंबर प्लेट है वो यहाँ लग रही थी। तो उसके लिए मैंने सस्पेंशन में भी थोड़ा काम किया है, वो बाद में मुझे कभी वर्क टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। 1 इंच का रॉड मैंने वेल्डिंग किया है उसके अप साइड, ऊपर वाली साइड में, तो मैं बाद में तुमको बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं तुम्हें इसमें हेल्प कर दूंगा कि कैसे मैंने कुछ किया था और कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। थैंक यू गाइस।